दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि जीरो का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप शायद तुरंत ये बोलते हैं कि भारत में। लेकिन क्या हो कि मैं आपसे कहूँ कि जीरो यानी शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट से भी 200 साल पहले ही हो चुका था। तब हो सकता है आप इस वीडियो को बंद कर दें, लेकिन ऐसा हम नहीं बल्कि भारत में पाया गया बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट कहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार जब इसके बारे में खबर फैली तो ये न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि जीरो को आर्यभट्ट के 5th सेंचुरी के आसपास खोजा गया था। लेकिन इस मैन्यूस्क्रिप्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसे लेकर ज्यादा हैरानी इसलिए भी नहीं होती क्योंकि जीरो के आविष्कार की कई कहानियां सुनने में आती रहती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको जीरो के आविष्कार से जुड़ी असली सच तक पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, जीरो की कहानी शुरू होती है आज से कई दशकों पहले मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में। ग्वालियर शहर के बाहरी इलाके में एक किला है जिसे ग्वालियर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस फोर्ट को 3rd सेंचुरी में बनवाया गया था। आज जिस संख्या को हम जीरो के रूप में जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, उसका सबसे पुराना रिकॉर्ड यही के इस मंदिर में दर्ज है। इसी वजह से ये देश विदेश के मैथमेटिशियंस के लिए रिसर्च का सेंटर बना हुआ है। आपको बता दें कि मंदिर की एक दीवार पर 9वीं सेंचुरी के एक शिलालेख पर जीरो को उभारा गया है। 876 ईस्वी में बने भगवान विष्णु को समर्पित इस चतुर्भुज मंदिर में मौजूद शिलालेख पर 2 बार शून्य का जिक्र किया गया। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में शिलालेख पर 270/167 हाथ जमीन दान में देने और पूजा के लिए हर रोज 50 मालाएं दान में देने की बात लिखी गई है। और दुनिया में पहली बार ये जीरो का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में जीरो का इस्तेमाल ठीक उसी तरीके से किया गया है जिस तरीके से आज के दिन हम जीरो का इस्तेमाल भी करते हैं। ये बात समझाना काफी जरूरी है कि जीरो का इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जीरो को नथिंगनेस के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और दूसरा ये प्लेस होल्डर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। यानी कि अगर आप जीरो को किसी नंबर के आगे प्लेस करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जबकि अगर किसी नंबर के बाद उससे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हर जीरो के साथ 10 गुना बढ़ जाती है। अब आपको ये भी बात बता दें कि भारत ने जिस जीरो का इस्तेमाल किया था वो एक नंबर की तरह इस्तेमाल होता था। यानी कि जब हम कहते हैं कि जीरो को इंडिया में इन्वेंट किया गया है तो हम इस दूसरे यूज की बात कर रहे होते हैं। अब अगर जीरो के इन्वेंशन में आर्यभट्ट वाली कहानी को समझा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जीरो का आविष्कार किया था। ये इंडिया के पहले सेलिब्रिटी मैथमेटिशियन थे जिन्हें एक तरीके का जीनियस माना जाता था। लेकिन एक्चुअली में हमें इनकी जिंदगी के बारे में इससे ज्यादा कुछ और पता नहीं है कि ये कौन थे, कहां से आए थे, उनकी मैथमेटिकल थ्योरी आखिर ड्राइव कैसे हुई, इन सब के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के सालों से कई स्कॉलर आर्यभट्ट की जिंदगी की जो भी टुकड़े मिलते हैं उन्हें एक साथ जोड़कर अपनी समझ को क्लियर करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक जिगसॉ पजल की तरह। और सबसे ज्यादा जो हमें उनके बारे में पता चलता है वो आर्यभट्टम से है, जो कि उनका एक काम था जिसे पढ़ने और समझने पर हमें पता लगता है कि जब उन्होंने आर्यभट्टम लिखी तो वो 23 साल के थे। ईयर चलने लग रहा था। उनका ईयर ऑफ बर्थ अराउंड 476 ईस्वी के आसपास आएगा। हम सभी ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ पार्ट एक्चुअली में पटना में बिताया था, जो कि आज के दिन बिहार की राजधानी है। लेकिन तब यानी 5th सेंचुरी में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और उस वक्त पाटलिपुत्र गुप्ता डायनेस्टी की राजधानी थी। ऐसे में ये भी पता चलता है कि आर्यभट्ट ने अपना ज्यादातर इंपॉर्टेंट काम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का पटना में ही रहकर किया था। इनकी सबसे फेमस किताब आर्यभट्टीय जो हमने आपको बताई, ये 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। इस किताब में कई श्लोक लिखे गए हैं दोस्तों, जिसमें हर श्लोक में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को समझाया गया है। सिंपल आर्यभट्टियम का पूरा काम 4 मेन चैप्टर्स में डिवाइड है और हम इसे जानते हैं जीरो के वजह से। लेकिन एक्चुअली में आर्यभट्ट ने काफी चीजें भी इस किताब में लिखी हैं जिसे आप डिस्कवरी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है और इसी रोटेशन की वजह से जो स्टार्स की पोजीशन है आसमान में वो बदलती रहती है। आर्यभट्ट से पहले एक्चुअली में ये माना जाता था कि स्टार्स आसमान में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि आसमान रोटेट करने लग रहा है। तब धरती के रोटेट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी रीजन की वजह से आर्यभट्ट एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंडियन साइंस में कंसिडर होते हैं। आर्यभट्ट के काम से आने वाले समय मैथमेटिक्स में काफी डेवलपमेंट हुई, इसलिए आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्ट टीम को मॉडल मैथमेटिक्स का ग्राउंडवर्क कहा जाता है। लेकिन अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो ये सवाल उठता है कि क्या आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था? तो ऐसे में इसका सही जवाब है हाँ भी और नहीं भी। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था दोस्तों कि ये जीरो 2 तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक इस्तेमाल है प्लेस होल्डर के तौर पर। आर्यभट्ट ने
प्लेस या प्लेस होल्डर वाली जीरो का इन्वेंशन किया था। लेकिन उस समय तक जीरो को एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। और यहाँ पर हमारी कहानी में आता है एक और इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 के आसपास हुआ था, जो आर्यभट्ट के बाद के सबसे बड़े मैथमेटिशियन माने जाते हैं। इन्होंने भी अपनी किताब को संस्कृत के श्लोकों के जरिए लिखा था, जिसके बड़े पोर्शन में एस्ट्रोनॉमी की बात करी जाती है, लेकिन एल्जेब्रा, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के भी चैप्टर्स हैं, इनमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मगुप्त का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ब्रह्मगुप्त वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार जीरो को एक नंबर के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे एक नंबर माना। बात यह है कि जीरो की खोज और ब्रह्मगुप्त के द्वारा उनकी किताब में ऐसा नंबर के तौर पर तो की गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में अभी भी नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के जीरो को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने का श्रेय जाता है इस्लामिक मैथमेटिशियंस को, जिन्होंने इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और उसे ट्रांसलेट करके वेस्ट में उसे पॉपुलराइज किया। ये काफी अननोन सा फैक्ट है कि इस्लामिक दुनिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने में। दोस्तों, हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में जो जीरो की डिस्कवरी थी वो कोई वैक्यूम में नहीं हुई थी, यानी कि किसी ने डिस्कवर कर लिया और बाकी दुनिया को कोई खबर तक नहीं थी, क्योंकि उस समय काफी कॉन्वर्सेशंस हुआ करता था और तो और मैथमेटिक्स आइडियाज का लेन देन भी हुआ करता था। कॉन्स्टेंटली एक जगह से कई आइडिया निकलते थे तो बाकियों को इन्फ्लुएंस करता था और बाकी लोग उसके बाद उस आइडिया पर करते थे। ऐसी ही एक इस्तेमाल की कहानी भी काफी फेमस है कि अल-ख्वारिज़्मी जिन्होंने किताब लिखी एडिशन सब्ट्रैक्शन इन इंडियन अरिथमेटिक, इसे 880 ई में लिखा गया था। अल-ख्वारिज़्मी ने जीरो के आइडिया को एक्चुअली में इस्लामिक दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था। इवेंचुअली यहाँ से ही सबसे पहले जीरो यूरोप पहुंचा और सबसे पहले उसका आइडिया इटली ले जाया गया। 1200 ई के आसपास वहां पर इटालियन मैथमेटिशियन ने जीरो का इस्तेमाल अपनी फेमस फिबोनाची सीरीज की आइडिया पर काम करने के लिए किया था, जिसके बाद पूरी वेस्टर्न दुनिया में जीरो लेट 13th सेंचुरी तक फैला, जो कि जीरो के लिए एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है। लेकिन आखिरकार पूरी दुनिया ने इंडियन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया और साथ ही साथ जीरो का भी इस्तेमाल करना शुरू हो गया। और अब यहीं से ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी में कुछ साल पहले एक नई कहानी जुड़ गई। इन सारी कहानियों के बीच 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिशियन ने आइडेंटिफाई किया कि इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट्स जो 3rd सेंचुरी में इस्तेमाल की गई थी, उसमें एक छोटा सा काला सा डॉट लगाया गया था, जो कि एक्चुअली में जीरो का पहला रिकॉर्ड बन जाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जीरो की डिस्कवरी को इसके पहले तक 5वीं सदी में भी माना जाता था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद ये टाइम वापस पीछे खिसक कर 200 साल पीछे चला गया, यानी 3rd सेंचुरी में। तो ऐसी कौन सी मिस्टीरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो इन ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिशियन ने खोज निकाली? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनका नाम था भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि एक गांव भाग्यशाली गांव के नाम पर रखा गया था, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में आता है। इसे एक्चुअली में ऐसी भाषा में लिखा गया है जो संस्कृत से काफी मिलती जुलती है, लेकिन एक अननोन लोकल डायलॉग भी इसमें ऐड किया गया, जो कि ओल्ड कश्मीरी से काफी मिलती जुलती भाषा है। टोटल में मैन्युस्क्रिप्ट 70 पन्नों की है, जिसे आप मैथ्स टेक्स्ट बुक समझ सकते हैं। जब मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो पाया गया कि इसके अंदर बहुत सारे जीरो का इस्तेमाल किया चुका है। उनमें इन जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे ब्लैक डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता था और उस समय यह ब्लैक डॉट सिर्फ प्लेस होल्डर की तरह ही काम किया करते थे। सोचकर देखिए दोस्तों कि छोटे से ब्लैक डॉट की कहानी जो 2000 साल पुराने एक मैन्युस्क्रिप्ट से निकल कर आती है, उस पर आज हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स कितना बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है। लेकिन यहीं पर आपको हम बता दें कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट हर चीज को कवर किया गया था। आज के दिन में हम स्कूलों में पढ़ा करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, इक्वेशन हो या फिर कुछ और, इसलिए जीरो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट अचानक से कहां से आ गई, जिसने साबित कर दिया कि जीरो की खोज आर्यभट्ट से पहले भी हो चुकी है? तो आपको बता दें कि स्पेनिश स्क्रिप्ट की खोज 1881 में पाकिस्तान के बख्याली गांव में किया गया था, जिसके बाद इसे 1902 में ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में रख दिया गया। लेकिन कुछ साल पहले ही ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने जब इस मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग की तो वह हैरान रह गए कि ये 3री सदी की मैन्युस्क्रिप्ट है। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 100 साल से ज्यादा समय तक ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उस एक मैन्युस्क्रिप्ट ने जीरो के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। ऐसी कहानियों को सुनकर आपको एक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए कि नहीं, कि डिस्कवरीज हमेशा होती रहती हैं, पर आज के दिन हम जिन फैक्ट्स को फैक्ट समझते हैं वो शायद आने वाले टाइम में और डिस्कवरी के बाद फैक्ट ना रह जाएं और हमारी अंडरस्टैंडिंग उसे लेकर बदल जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है कि इसका कोई चांस नहीं है कि जीरो कहीं और इन्वेंट हुआ होगा इंडिया के अलावा। इसके पीछे रीजन यह है कि जीरो के पीछे जो नथिंगनेस का आइडिया है, यानी कुछ भी नहीं का जो सिद्धांत है, वो इंडियन फिलोसफी का कोर है। आपको बता दें दोस्तों कि शुरुआत में वेस्टर्न कंट्रीज
कंट्रीज में जहां ईसाइयत का बोलबाला था वहां पर जीरो का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि ईसाई धर्म की अवधारणा है कि जीरो जो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है वह डीमन यानी दैत्य का रिप्रेजेंटेशन भी है। क्योंकि वेस्ट की फिलॉसफी में नथिंगनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए यहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत में ही जीरो का आविष्कार हुआ होगा, क्योंकि भारत के ही वेदों में, उपनिषदों में और ध्यान की परंपराओं में जीरो की तरफ यानी नथिंगनेस की तरफ जाने की बात की जाती है। भारत की वैदिक परंपराओं में समाधि लेना भी एक तरह से शून्य का ही रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, जिसमें समाधि लगाने वाले ऋषि मुनि सभी विचारों से मुक्त होकर शून्य को हासिल कर लेते हैं। तो शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था, ये बात तो तय होती है, लेकिन असल में इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था यह पूरे तरीके से कह पाना अब तो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आर्यभट्ट वाली कहानी पर कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड की नई डिस्कवरी ने इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया है। आपको जीरो की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।